नमस्ते, मैं हूँ रंजना। आज फिर से रंजना की कलम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं स्त्री की आंखों के पीछे का सच लेकर आई हूँ। स्त्री की आंखें एक अनकहा दस्तावेज है। साहित्य के हजारों सालों के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा कुछ लिखा गया है तो वो है स्त्री की आंखें। हजारों उपमाएं दी गई, लाखों छंद लिखे गए और न जाने कितने प्रेम पत्र उन आंखों की गहराई में डूबकर मुकम्मल हुए। लेकिन अफसोस, दुनिया ने हमेशा उन आंखों में केवल वही पढ़ा जो वो पढ़ना चाहती थी, यानी सौंदर्य। आज रंजना की कलम से मैं उस काजल की लकीर के पार जाने की कोशिश कर रही हूँ। यह कविता उन आँखों का दस्तावेज है जिनकी चमक की तारीफ तो सबने की, पर उन आँखों के कोनों में सुखी उन यातनाओं को किसी ने नहीं पढ़ा, जो खाली समय के सन्नाटों में चुपचाप बहती रही। आइए सौंदर्य के इस आवरण को हटाकर उस सच से रूबरू होते हैं जिसे पढ़ना अक्सर हम भूल जाते हैं। साहित्य के हर पन्ने पर लिखी गई उसकी आंखों की सुंदरता, कभी हिरणी, कभी कमल तो कभी सागर। उपमाओं से सजाई गई उनकी गहराई, प्रेम पत्रों में कसीदे गढ़े गए उनकी नशीली निगाहों के। कवियों ने छंद लिखे, लेखकों ने कहानियाँ, पर आंखों की चमक के पीछे किसी ने यातना नहीं पढ़ी। थकी हुई पलकों के नीचे दबे थे जो अधूरे सपने, खाली समय के सन्नाटों में जो आंसू चुपचाप ढल गए, उन्हें शब्दों का साथ न मिला। सबने देखा कजरा, सबने देखी चमक, पर उन दरारों को देखना भूल गए जो अपनों की बेरुखी और वक्त की मार ने वहां उकेरी थी। स्त्री की आंखें महज श्रृंगार नहीं, एक पूरा इतिहास है। उन रातों का जो जाग कर गुजरी, उन सिसकियों का जो भीतर ही दम तोड़ गई। यह कविता उन सभी स्त्रियों के प्रति एक सम्मान है जिन्होंने अपनी मुस्कान के पीछे अपने संघर्षों को सहेज कर रखा है। प्रेरणा का स्रोत वह मौन है जो घर की चार दीवारी और खाली समय के बोझ के बीच कहीं दब जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि किसी का व्यक्तित्व केवल उसकी बाहरी चमक में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में भी है जो उसे भीतर से गढ़ते हैं। हमें प्रशंसा से आगे बढ़कर संवेदना तक पहुंचने की जरूरत है। अक्सर हम जिसे खामोशी समझकर छोड़ देते हैं, वही आंखें सबसे बड़ी शिकायत होती है। स्त्री की आंखों का वह कोना जो काजल से कभी नहीं भरा जाता, दरअसल वह कोना उसके संघर्षों का गवाह है। मेरी कलम का मकसद आज उन आंखों की चमक बढ़ाना नहीं, बल्कि उस दर्द को सम्मान देना है जिसे दुनिया ने कभी नहीं पढ़ा। उम्मीद है कि यह कविता आपकी सोच के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक देगी। मेरी इस कोशिश को अपना प्यार और शब्द जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तभी यह कलम मुकम्मल होती है। क्या हम किसी के सौंदर्य की प्रशंसा करते समय उनके संघर्षों को पढ़ने की संवेदनशीलता जगा पाएंगे, या हमारी दृष्टि केवल सतह तक ही सीमित रहेगी? रंजना की कलम से फिर मिलेंगे ऐसे ही रूह को छू लेने वाली एहसासों के साथ। तब तक के लिए सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।